प्रसाद हॉस्पिटल का बड़ा खुलासा, बिना नक्शा पास कराए खड़ी कर दी पूरी इमारत। हादसे के बाद जांच में खुली पोल मैसानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में आईसीयू हादसे के बाद अब एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। तिरहुत कमिश्नर के निर्देश पर हुई जांच में ये पता चला कि जिस अस्पताल में उत्तर बिहार के हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते थे, उसकी पूरी इमारत ही नगर निगम से नक्शा स्वीकृति कराए बिना बनाई गई थी। हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। शुक्रवार को नगर निगम की प्रशासनिक और टेक्निकल टीम ने पूरे दिन अस्पताल परिसर में सघन जांच की। जब अस्पताल प्रबंधन से भवन का स्वीकृति नक्शा मांगा गया तो वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके और चौंकाने वाली बात तो ये है कि नगर निगम के रिकॉर्ड में भी इस भवन से संबंधित कोई भी स्वीकृति नक्शा मौजूद नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया है कि अस्पताल का निर्माण भवन उप नियमों को दरकिनार कर किया गया है। पहले केवल सामने वाले हिस्से का निर्माण हुआ था, लेकिन बाद में नियमों को ताक पर रखकर पीछे की ओर भी बड़े पैमाने पर अस्पताल का विस्तार कर लिया गया है। और ये आरोप है कि इस अतिरिक्त निर्माण के लिए भी नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार में अस्पताल की इमारत का निर्माण वर्ष 2009 से 2013 के बीच हुआ था। बताया जा रहा है कि बैंक से लोन लेने के लिए पटना के एक आर्किटेक्ट से नक्शा स्वीकृति कराया गया था, लेकिन वह केवल कागजों तक सीमित रहा। वास्तविक निर्माण कथित तौर पर स्वीकृत नक्शे और भवन मानकों से अलग किया गया है। सूत्रों के अनुसार जब निर्माण नियमों के विपरीत होने लगा तो संबंधित आर्किटेक्ट ने आगे की स्वीकृति देने से भी इनकार कर दिया था। और हादसे के बाद अब अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी जांच के घेरे में है। जांच टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या भवन में वेंटिलेशन, इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी जैसी बुनियादी सुविधाएं मानकों के अनुरूप थी या फिर नहीं। नगर निगम ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए अधिकारियों और इंजीनियरों की संयुक्त टीम गठित की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यदि जांच में भवन उपनियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो नगर निगम अस्पताल को सील करने के साथ साथ अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिना स्वीकृत नक्शे और सुरक्षा मानकों के इतना बड़ा अस्पताल वर्षों तक कैसे संचालित होता रहा, और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार कौन है।